हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। होप सारे बच्चे सुपर डुपर हिट होंगे और क्लास बिल्कुल शुरू करते हैं डेटा टाइप्स के साथ में। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहेंगे कि अगर हमारे इन लेक्चर्स से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो पा रही है तो आप इस लेक्चर सीरीज़ को कृपया करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप खुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दूसरे डिवाइसेस से भी करवाएं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स। ओके, देखिए पाइथन के अंदर हम डेटा टाइप्स को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं। मैं मतलब डेटा टाइप्स आपको पता चल जाएगा ये डेटा टाइप्स होते हैं, बट डेटा क्या टाइप्स किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है कि डेटा की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है। अगर हम अपनी मतलब अगर एग्जाम्पल ले, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लें तो देखो आपका नाम है, आपका डेटा है ना। आपका फ़ोन नंबर है जो आपका डेटा है, आपका रोल नंबर है वो डेटा है, आपकी सिटी का नाम है वो डेटा है, आपके स्कूल का नाम डेटा है, आपकी एज डेटा है ना, आपका जो वेट है वो डेटा है। कह लो कि अभी जब आपका बर्थ हुआ था तो वो डेट एक डेटा है। ठीक है, आज की डेट वो एक डेटा है। तो मतलब कहने का कि डेटा 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 डेटा। तो अब आपने कितना सारा डेटा यहाँ पर लिख दिया, तो उस हर डेटा का एक अलग टाइप नहीं है। अगर हम एज की बात करेंगे तो उसमें ABCD हो सकती है, किसी की एज Z है नहीं ना, तो उसमें क्या आ सकता है, ओनली नंबर आ सकता है। तो अगर इस डेटा की बात करें तो इसका टाइप क्या है, न्यूमेरिकल। अगर नेम की बात करेंगे तो किसका नाम 1 2 3 होगा, नहीं, तो इसमें क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स यानी कि स्ट्रिंग होगी, है ना। ठीक है, अगर किसी फ़ोन नंबर की बात करेंगे तो हम बिल्कुल इंटीजर यानी कि नंबर्स आएगा, है ना। अगर रोल नंबर तो बिल्कुल नंबर आएगा, सिटी तो अल्फ़ाबेट यानी कि हमारा स्ट्रिंग आएगा, है ना। स्कूल का नाम तो भी स्ट्रिंग करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है कि डेटा का जो टाइप है ना, हम उसके बारे में जानने वाले हैं। कि मतलब अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट करेंगे। अब जब यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट करेंगे तो उसका एक टाइप है जो होगा, उस टाइप के अकॉर्डिंग हम आगे ऑपरेशन है जो परफॉर्म कर पाएंगे। कि जैसे अगर आपके मैथ्स के मार्क्स हैं, आपके साइंस के मार्क्स हैं, आपके हिंदी के मार्क्स हैं, तो ये तीनों न्यूमेरिकल डेटा एंटर कर लिया है ना। तो अभी अगर आपको इनको जोड़ना है तो बिल्कुल ये न्यूमेरिकल आपस में कैसे जुड़ेंगे, है ना। तो आगे कोई भी फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको वो जो डेटा एंटर हो चुका है उसका टाइप आपको पता होना चाहिए। तो इसी डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। पाइथन के अंदर न्यूमेरिकल डेटा टाइप में इंटीजर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, फ्लोट आ जाएगा। अब ये है क्या, तो देखिए इंटीजर तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा 3 4 5 95 55, मतलब मैं बिना पॉइंट के वैल्यू लिख रही हूँ। ठीक है, तो वो मेरे क्या हो गए, होल नंबर कहने का मतलब, है ना। तो मेरे इंटीजर्स हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आप लोगों ने यूज़ नहीं किए थे मैथ्स के अंदर, 2J's, है ना, इमेजिनरी नंबर और ये सारे, तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं। बट बेसिकली इसका हम कोई खासा यूज़ करने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो बस वो जो नंबर आपने 10th तक यूज़ किए थे, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट होता था जिसके अंदर पॉइंट J करके, है ना, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स होते थे। बट आप इसमें कुछ खासा यूज़ नहीं करने वाले हो, बट ये भी हमारे नंबर के अंदर आते, तो ध्यान रख लो। फ्लोट की बात करेंगे तो जैसे 3.5 हो गया, मतलब जिसमें पॉइंट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू आ रही है, मैंने कहा 36.5, तो पॉइंट जिसके साथ में जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया यहाँ पर, पॉइंट वाली वैल्यू हो गई। ओके कूल। अब हम यहाँ पर चलते हैं, डिक्शनरी के अंदर बात करते हैं। ये हमारे डेटा का टाइप होगा बूलियन जिसके अंदर हमारे पास में वैल्यूज आने वाली हैं, ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यू होंगी। सेट आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये भी एक डेटा का टाइप है। ओके, डिक्शनरी करली ब्रैकेट्स और सेट में भी करली ब्रैकेट्स का यूज़ होता है, लेकिन दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये जब आप डिक्शनरी और सेट को इंडिविजुअली पढ़ोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बट खैर सेट आपके ना तो 11th में सिलेबस में है, ना ही 12th के अंदर है। ठीक है, सीक्वेंस डेटा के अंदर, सीक्वेंस का मतलब एक के बाद एक जिसमें इंडेक्सिंग होती है, तो इंडेक्स बेस आप कह सकते हो। तो आपके पास में स्ट्रिंग है, आपके पास में लिस्ट है, ट्यूपल है। इन तीनों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, जैसे इनमें इंडेक्सिंग यूज़ होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, आप स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जो इन तीनों पर सेम अप्लाई होते हैं, बिकॉज ऑफ इस रीज़न की वजह से, क्योंकि ये इंडेक्स सीक्वेंस टाइप के अंदर है जो इसमें डेटा आता है एक के बाद एक।
ठीक है। ओके, सो अब अगर हम डेटा टाइप्स को किसी और कैटेगरी में डिवाइड करें, हमने कहा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल। सबसे पहले तो ये देखिए म्यूटेबल का मतलब क्या है। म्यूटेबल बोले तो चेंज हो सकता है, जो जिसके अंदर हम कोई बदलाव कर सकते हैं। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल बोले तो जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब जो चेंज पसंद नहीं करता। ठीक है, तो मतलब कहने का कि ये बदल सकता है और ये चेंज नहीं हो सकता। बोले तो सलमान खान एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, फिर ये किसी की भी नहीं सुनते। मतलब एक बार जो वैल्यू आपने इनमें डाल दी ना, फिर अब हम उनको चेंज नहीं कर सकते। इसमें सारे आपके नंबर आ जाते हैं, जैसे फ्लोट हो गया, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, आपके पास इंटीजर्स हो गए, स्ट्रिंग हो गया, ट्यूपल हो गया, है ना। तो ये सारे इम्यूटेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास में म्यूटेबल कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर आता है जी लिस्ट, इसके अंदर आता है जी सेट, इसके अंदर आता है जी डिक्शनरी। मतलब जो भी आप चेंज करना चाहो ना इनके अंदर, वो चेंज आप इनके अंदर कर सकते हो। चलिए, अब मैं इन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी आपको समझा देती हूँ, और फिर नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगी। अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, a इज इक्वल टू 10, तो ये मेरा क्या है, एक इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो पाइथन हमारी क्या है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि आपको डेटा का जो टाइप है ना, वो प्रोग्राम बनाते टाइम डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। मतलब बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर मैं सेम टास्क करती ये वाली लाइन, जैसे C++ या जावा में, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ता, इंट a इज इक्वल टू 10, तो मेरे लिए ये स्टेटमेंट हो जाती पूरी। तो मुझे डेटा का टाइप है ना, तो उससे पहले मेंशन करना पड़ता। लेकिन पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, तो इसमें क्या होता है, डायनामिकली बाइंड होता है इसका डेटा का टाइप। मतलब जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो ना, तब कंपाइलर क्या करता है, इस चेक करके कि अच्छा इसमें 10 है, तो इसका अब डेटा का टाइप है जो इंटीजर है, तो इसकी क्लास कौन सी हुई, इंटीजर। तो आप टाइप नाम के एक फंक्शन से टाइप जान सकते हो। अब जैसे b है, b के अंदर मैंने 45.90 डाल दिया, तो अब जब मैंने टाइप फंक्शन से जानना चाहा कि इसका टाइप कौन सा है, तो फ्लोट। अब ये ट्रू है, फॉल्स है, ये सारे बूलियन के अंदर आते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग हमारा डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर यूज होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर दूं, समझा दूं आपको प्रैक्टिकली। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसके लिए ओपन करते हैं पाइचार्म को और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने, ओहो एक सेकेंड, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने कहा a इज इक्वल टू 10, तो अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ प्रिंट फंक्शन से, तो मैं इसका टाइप जानने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सो अब ये मेरे को आउटपुट में क्या बताएगा, इसका टाइप बताएगा। एक सेकेंड, तो मेरे को ये क्या करेगा, इसका टाइप बताएगा कि ये एक इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10.0 दे दूँ या 10 पॉइंट समथिंग दे दूँ, तो ये मुझे कहेगा फ्लोट से है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया, तो मैं डबल कोट्स का यूज़ कर सकती हूँ। इवन मैं इसमें ट्रिपल कोट्स, सॉरी इसका सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकती हूँ। हाँ, ट्रिपल कोट्स का भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो स्ट्रिंग बदलेगा नहीं, तो स्ट्रिंग हमारा तीनों ही कोट्स को बेसिकली अलाउ करता है। चलिए, अब मैं इसके अंदर अगर ट्रू फॉल्स देना चाहती हूँ, तो ट्रू और फॉल्स दोनों कीवर्ड हैं, तो आपको T और F दोनों कैपिटल देना पड़ेगा। तो ये बूलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पर अगर नन दे दूँ, तो नन हमारा एक स्पेशल जो है, एक कह लो कि लिटरल है, तो ये हमारा नन टाइप की क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें आपसे आउटपुट टाइप में पूछी जा सकती हैं, तो यू शुड नो कि ये क्या है एंड इसका जो आंसर है वो आपके पास में क्या आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे कि अभी मैंने अगर लिख दिया, जैसे मैंने 2J, है ना, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स डिजिट हो गई, राइट। ओके, तो ये आपने मैथ्स में इसका यूज़ है जो किया होगा। बट अगर कोई मेरी तरह नॉन मैथ्स वगैरह से है और जो बिल्कुल ही भूल चुका है 10th क्लास पता नहीं कब किया था और कौन से नंबर थे, है ना, तो आपको इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर होता है एंड दैट स्कूल इससे रिलेटेड और कोई चीज़ हमसे आएगी नहीं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे सारे के सारे होते हैं एंड ओके कूल। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर को। एंड यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग और डिक्शनरी। आपको कि ये भी तो आपने बताया था ना। देखो ये सारे हैं ना, ये सारे बेसिक्स डेटा टाइप्स हैं। मतलब कह लो कि भाई हर लैंग्वेज के अंदर इनका यूज़ है जो होता ही होता है, बेसिक है ये, राइट। अब आपके पास में सुमित्रा अरोड़ा के अंदर 11th क्लास के अंदर चैप्टर पर चैप्टर भरे हुए हैं। तो मतलब ये अलग से हम लोग करने वाले हैं, ये अलग से करने वाले हैं, अलग से
ठीक है, मतलब हमारी पूरी 11th क्लास यहीं से शुरू यहीं से ख़त्म हो रही है, इन्हीं के ऊपर। तो आज की क्लास में तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको शुरू करके ख़त्म कर दूँगी और यही इट्स योर डेटा टाइप और ख़त्म, नहीं। आज की क्लास में मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रो दे रही हूँ कि ये आपका डेटा टाइप है जो होता है लिस्ट। पहली चीज़ की 11th क्लास में तो 11th क्लास की अगर मैं बात करती हूँ तो 11th क्लास के अंदर क्या है कि मतलब बच्चों को इसके मतलब सिंबल ही नहीं याद होते हैं, साइन ही नहीं याद हो पाते हैं कि ट्यूपल क्या यार ये क्या है, स्ट्रिंग डिक्शनरी ये याद ही नहीं रह पाते हैं। तो शुरू में ये प्रॉब्लम आती है अगर आप क्लास 11th में हो। 12th तक आते आते इट्स नॉर्मल फॉर यू, राइट। तो देखिए अभी क्या चीज़ है, इन दोनों चारों चीज़ों को अगर आप देखोगे तो देखिए लिस्ट के अंदर आप कॉमा डाल करके ऐसे चीज़ें मतलब अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप रख रहे होंगे। अब ये चीज़ यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब इनके इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इनके इंडेक्स तभी तो इनको सीक्वेंस बोला था, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें भी 0 1 2 3 इनकी मतलब इट्स लाइक कुर्सी नंबर। जैसे हम बस में नहीं जाते तो बस में सवारियों के नाम अलग होते हैं, उनकी कुर्सियाँ अलग होती हैं, तो ऐसे ही इनकी कुर्सी का जो नंबर है ना वो 0 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन चलता है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों सीक्वेंस टाइप के हैं, मतलब इंडेक्स यूज होता है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपने कहा C का 2 बताओ कहाँ पर है, तो अब आप कहोगे ये। अगर मैंने कहा A का 2 तो कहाँ पर है ये। अब आप 1 से नहीं शुरू कर सकते, ऑलवेज आप 0 से स्टार्ट करोगे। सेम वे में यहाँ पर है ये, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है, बट खैर उन सारी चीज़ों को हम आने वाली क्लासेस में देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक ही क्लास में कंफ्यूज होने से अच्छा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आती है हमारी बारी किसकी, डिक्शनरी की। अब डिक्शनरी में कोई सिक्वेंस वगैरह का यूज़ नहीं होता। डिक्शनरी हमारी ना 2 चीज़ों पर काम करती है। कॉलन इस तरफ आएगा की और इस तरफ आएगी उसकी वैल्यू। अगर आप की बात करते हो तो देखो ये जो तरफ है ना ये इसकी की है, ठीक है, और ये जो तरफ है ये इसकी वैल्यू है, फिर कॉमा यानी कि ये दूसरा पेयर, कॉमा, फिर आगे सो ऑन पेयर्स चलते रहेंगे। तो इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, इसमें आपका की वैल्यू का पेयर रहता है, ठीक है। ये ऊपरी से मैंने चीज़ें हैं जो आपको बताई। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को एक बार प्रैक्टिकली आपको बता दूं। तो देखो क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर मैंने 11 22 33 कुछ भी लिखा इस लिस्ट के अंदर, तो ये मुझे कहेगा कि इसका जो टाइप है ना वो एक लिस्ट है। अब एक लिस्ट के अंदर जो है स्ट्रिंग भी आ सकती है, एक लिस्ट में कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट में सिर्फ एक ही टाइप का डेटा आएगा, लिस्ट में कुछ भी हो सकता है। अभी मैं इसी का ही साइन अगर चेंज कर दूंगी, देखो मैंने चेंज कर दिया, पैराथिनसिस का यूज़ कर दिया, सो नाउ दिस इज ट्यूपल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग ली डबल कोट या सिंगल कोट में, तो बता रहा है कि वो स्ट्रिंग है। अगर डिक्शनरी का यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड हेयर करली ब्रैकेट्स, ठीक है। सो करली ब्रैकेट्स के बाद में मैं यहाँ पर की लिखूंगी और यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे सो ऑन, जैसे 9 की वैल्यू 90, राइट। तो ऐसे आप लिखेंगे और ये कह रहा है कि ये डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया जी क्या, डेटा टाइप्स, ठीक है। तो बेसिक डेटा टाइप्स आपको यहाँ पर जानने हैं, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो चैप्टर्स पर चैप्टर आप करते जाओगे, मतलब पूरी क्लास 11th में यही तो चीज़ें करनी है, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, इन सारी चीज़ों को, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और आपको बता दूँ जिसके अंदर आपके पास में आता है कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को बेसिकली डाउट है जो रहता है क्या, म्यूटेबल बोले तो चेंज कर सकते हैं लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। तो LCD, C बोले तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप LMD कर लो, LDM कर लो, जैसे भी आप इसको याद रखो, ठीक है। अब इम्यूटेबल जो टाइप है ना दैट इज अनचेंजेबल, यानी कि इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इनके अलावा जो भी बचा हुआ टाइप होगा ना डेटा का, जैसे एग्जाम्पल हो गया इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉमा, कॉम्प्लेक्स, बूलियन या फिर ट्यूपल, ये सारे इम्यूटेबल के अंदर आते हैं। तो बोले तो सलमान खान की फैमिली से आते हैं, एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, फिर तो ये किसी की नहीं सुनते हैं। यहाँ पर ये हमारी तरह ये कहते ठीक है यार चेंज कर लो हमारे अंदर, ठीक है। तो लिस्ट और डिक्शनरी हमारे चेंजेबल हैं, इट मीन्स कि दे आर म्यूटेबल बट
इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, ट्यूपल, ये सारे इम्यूटेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीज़ें हुई। जी हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में टाइप कास्टिंग आपको बताने वाली हूँ। एंड ये हमारा डेटा टाइप था, और मैंने जितना आपको चाहिए ना अभी, मतलब कितना आपको डेटा टाइप के बारे में अवेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैंने आपको लिस्ट, डिक्शनरी, इन सब का, ट्यूपल का, स्ट्रिंग का, इनका सिर्फ ऊपर ऊपर से मैंने एक विवरण आपको दिया है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अरे इतनी सी देर में सारा कुछ हो गया, नहीं। आपके 11th क्लास के अंदर चैप्टर्स पर चैप्टर हैं जो भरे हुए हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, इन सब के। तो हमने यही चीज़ें तो पढ़नी आगे चल करके, हम इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको कुरेदने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो एक ऊपरी ऊपरी लेवल पर आपको इनका एक अंदाज़ा हो गया, ज़्यादा नहीं तो आपको इनका साइन पता चल गया और इनका टाइप पता चल गया, म्यूटेबल, इम्यूटेबल का। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर अगली क्लास के अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, और आप लोग दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए।